नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 3 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अब हम इसे फिर से गाते हैं। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में किन गुणों के बारे में बता रहे हैं। तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन सब गुणों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अद्भुत तरीके से बताते हैं कि हमें किस तरह के गुणों को अपनाना है, हमारे जीवन में किन किन गुणों की आवश्यकता है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 26 गुणों का वर्णन करते हैं और ये सारे गुण हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमने 24 गुणों का डिस्कशन कर लिया है। आज हमारा है 25वां गुण, उसको बोला गया अद्रोह। जैसे किसी ने सुना होगा देशद्रोही, मतलब जो देश का अहित करने वाला होता है उसको बोलते हैं देशद्रोही। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अद्रोह। द्रोह का मतलब होता है ईर्ष्या या जो एनवी जिसको बोलते हैं द्वेष का भाव है। और पहले अ लगाने की वजह से अब ये बन गया किसी भी तरह की ईर्ष्या नहीं रखनी है, किसी भी तरह का द्वेष का भाव नहीं रखना है, किसी भी तरह का जो जलन होता है दूसरों को देखकर वह नहीं रखना है। और ये गुण बहुत जरूरी है, इसको समझना और अपने जीवन में उसको उतारना। कई लोगों की तरक्की को देखकर कई लोग क्या होते हैं, जलते हैं। अरे इतना कम समय में उसने इतना पैसा कमा लिया और हम लोग इतने समय से लगे हुए हैं, हमें तो इतना पैसा नहीं मिला है। तो जो ऐसे मन में हलचल होती है दूसरों को देखकर, दूसरों की उन्नति को देखकर या दूसरों की प्रशंसा सुनकर या दूसरों को गुणों को देखकर अगर हमारे मन में जलन होती है तो इसको बोलते हैं हमारे मन के अंदर द्वेष का भाव है दूसरों को लेकर। और हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है। ये बहुत ही आम बात है, घर में, रिश्तेदारों में, हर जगह पर तुलना होती रहती है। अरे तुमने क्या किया, देखो उसको, वो देखो इतना आगे निकल गया। हर जगह पर तुलना करते रहते हैं और उस तुलना की वजह से धीमे धीमे ईर्ष्या का भाव बढ़ने लगता है। और जो नीचे होता है वो सोचता है मैं बड़ा बन के दिखाऊंगा, और इस तरीके से कई बार वो गलत रास्ते पे चलने लग जाते हैं। पर हमको इस गुण को समझना है, तुलना करना है, किसी और के साथ में नहीं करना है। तुलना करना है हमें अपने साथ में करना है कि भाई पिछले साल में कैसा था, अब मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको दूसरों को देख के लगता है कि भाई इनके अंदर बहुत अच्छे सद्गुण है तो हमें क्या करना है, उनसे प्रेरणा लेनी है, इंस्पिरेशन लेना है कि अरे वो तो बहुत उत्तम है, चलो मैं उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ। और इसलिए ये जरूरी है कि ईर्ष्या का भाव हमको नहीं रखना है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान से द्वेष रखते हैं। अब कई लोग बोलेंगे अरे भगवान से द्वेष कौन करेगा। भगवान से द्वेष करने वाले बहुत लोग हैं। वो कैसे द्वेष करते हैं,
वो द्वेष करते हैं भगवान को निराकार बोलकर। भगवान का इतना सुंदर रूप है, हमारे गोपाल तापनीय उपनिषद में वर्णन मिलता है, ओम सच्चिदानंद रूपम। भगवान श्री कृष्ण का इतना सुंदर रूप है और ये लोग बोलते हैं अरे भगवान तो निराकार है, उनका कोई रूप और आकृति नहीं है। तो इसका मतलब है कि इनके मन में द्वेष का भाव है, जो भगवान को सामने देख कर भी नहीं देखना चाहते। इसीलिए पहले कैटेगरी के लोग हैं जो भगवान को निराकार बोलते हैं, वो भगवान से द्वेष करते हैं। और कई विद्वान वो भी भगवान से द्वेष करते हैं। कई आध्यात्मिक गुरु भी भगवान से द्वेष करते हैं। वो कैसे द्वेष करते हैं? भगवान बोलते हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं, पर वो बात ये हमारे जो बाकी जो गुरु है वो बताते नहीं है। स्कॉलर बोलते हैं कुछ और ही रास्ता बताते रहते हैं। तो ऐसे लोग भी भगवान से द्वेष करने वाले हैं। भगवान इतना सुंदर तरीके से हमें बताए कि हम सब भगवान के अंश हैं और हमें इस संसार में आके क्या करना है? इस संसार में आकर भगवान की भक्ति करना है, क्योंकि इस भक्ति के द्वारा हम वापस भगवान को समझ पाएंगे। पर जो गुरु ये दोनों चीजें नहीं बताते, वो वास्तव में द्वेष करते हैं। भगवान बोल रहे भाई इस रास्ते चलो, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। वो गुरु जी बोलेंगे नहीं बेटा इस रास्ते चलो, मैं तुम्हें अच्छा रास्ता बताऊंगा। भगवत गीता तो ढंग से नहीं बताती। तो ये सब लोग कैसे हैं? ये सब भगवान से द्वेष करने वाले हैं। कई लोग बोलते हैं अरे हम भगवान से कहाँ द्वेष करते हैं, हम तो अड़ोस पड़ोस से द्वेष करते हैं। तो जो भगवान के अंश हैं, जो जीव जंतु है, जो पेड़ पौधे हैं, जो मनुष्य है, उनके प्रति भी द्वेष रखते हैं, वो वास्तव में भगवान से ही द्वेष रखते हैं। यह हमें देखने को मिलता है 7वें स्कंद श्रीमद् भागवतम के 4थे अध्याय के श्लोक नंबर 27 में भगवान विष्णु बोलते हैं देवताओं को। देवता लोग बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि हिरण्यकशिपु बहुत आतंक मचा के रखा है। और वो सब देवता जाते हैं भगवान विष्णु के पास, प्रार्थना करते हैं। और वहां पर भगवान विष्णु बोलते हैं यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषतः स वा आशु विनश्यति। जो देवताओं में या देवतुल्य व्यक्तियों के अंदर द्वेष रखता है, जो वेदों में द्वेष रखता है, जो ये सोचते हैं अरे वेद तो बेकार है, कुछ काम के नहीं है, या वेदों का गलत अर्थ निकालते हैं, वो द्वेष करने वाले हैं। जो गायों से द्वेष रखते हैं, गायों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। विप्रेषु जो ब्राह्मण होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनसे द्वेष रखते हैं। साधुषु जो साधु व्यक्ति है, जो भगवान का भजन करते हैं, जो उनसे द्वेष करते हैं। जो धर्म से द्वेष रखते हैं, जो अधर्म के रास्ते पे चलते हैं, ये सब के सब द्वेष करने वाले हैं। और ऐसे द्वेष करने वाले अधिक समय तक जीवित नहीं रहते। तो भगवान विष्णु इन बातों को खास देखते हैं कि क्या हम दूसरों के प्रति द्वेष का भाव रखते हैं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारी भक्ति में बहुत बाधक है। यहाँ तक ये भगवत गीता में हमें देखने को मिलता है। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 27 में बताते हैं अरे हम इस संसार में आके फंस कैसे गए? तो बोला गया इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इस संसार में दो चीजों की वजह से संसार में बंध गए। एक को बोला गया इच्छा, संसार का सुख भोगने की इच्छा, और द्वेष, जो व्यक्ति हमारी इच्छा में बाधक बनते हैं वो सब द्वेष बनने वाले हो जाते हैं। तो जो इच्छा और द्वेष में आके कार्य करता है वह इस संसार में बंध जाता है। और दोनों का मूल के अंदर है काम,
सुख भोगने की इच्छा। और ये संसार में हम जितना सुख भोगने के लिए भागते हैं उतना संसार में फंसते चले जाते हैं। और जो हमारी इच्छाओं के बीच में आ जाता है उनसे हम द्वेष करने लग जाते हैं। जैसे खाना बट रहा है, आप गए तो कहा जी गुलाब जामुन खत्म हो गया, और आप आगे बढ़े तो बाकी सबको गुलाब जामुन मिल गया, बस आपको गुलाब जामुन नहीं मिला। जब ऐसा होता है तो हमें लगता है अरे हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। तो कई बार इस वजह से हमारे अंदर पता चलता है हमारे अंदर कितना द्वेष है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। द्वेष का भाव ऐसा नहीं आता कि बैठे बैठे आएगा। कई बार जब परिस्थिति आती है तब द्वेष उत्पन्न होता है। इसीलिए जो साधु लोग सोचते हैं मैं हिमालय जाकर तपस्या करूंगा तो वास्तव में बहुत खतरे में जाते हैं, क्योंकि जो अंदर द्वेष है वो छिपा हुआ रहता है, वो आता ही नहीं बाहर। वो द्वेष बाहर आता है जब हम लोगों का संग करते हैं और लोगों से मिलते हैं, जब बातचीत करते हैं तो हमारे मन में हलचल मचती है। तो इसलिए परिवार में जब रहते हैं तो हमारे अवगुणों को बहुत जल्दी हमें देखने को मिलता है और इससे हम बहुत जल्दी अपना सुधार भी कर सकते हैं। अब कई लोग बोलेंगे अरे जी हमको मालूम है जी बहुत द्वेष का भाव है, दूसरों की उन्नति को देखकर हमारे मन में जलन होती है, किसी और की तारीफ सुनते हैं तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, किसी और की तारीफ करने को बोला जाए तो हम तारीफ नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये सब द्वेष का भाव है। अब इससे बाहर कैसे निकलेंगे? तो इसमें बताया गया भागवतम में प्रथम स्कंद के अध्याय 2 श्लोक नंबर 18 में बताते हैं ये गंदगी जाएगी कहां से। तो बताया गया ये जो द्वेष का भाव है ये काम वासना की वजह से आता है। और ये कैसे खत्म होगा? इसको बोला गया अनर्थ या इसको बोला गया अभद्र। और वो कैसे खत्म होता है? तो इस श्लोक में बताया गया नष्ट प्रायेष्व अभद्रेषु। जितना हमारे मन में गंदगी है वो सब के सब खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म होगी? नित्यम भागवत सेवया। हर रोज निरंतर श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें और जो भागवत है, जो भगवान के भक्त है, उनकी सेवा करें। उनकी सेवा कैसे करना है? वाणी के द्वारा और वपु के द्वारा। वाणी के द्वारा मतलब जो भगवान के भक्त हमें सिखाते हैं उसके अनुसार जीवन में परिवर्तन लेके आना है। और जब वो साथ में हो तो उनकी सेवा करने का हमें जो अवसर मिलता है उसको लेना चाहिए। तो इस तरीके से केवल एक चीज नित्यम भागवत सेवया, इसके 2 फायदे बताए गए। पहला क्या बताया गया? नष्ट प्रायेष्व अभद्रेषु। सारा हमारा मन के अंदर जो गंदगी है वह साफ होने लगेगा। और दूसरा सबसे प्रमुख बात हमें देखने को मिलेगा वह क्या है? भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। और हम बहुत अच्छे से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर पाएंगे। तो एक ही चीज से 2 काम एक साथ हो जाएंगे। हमारा मन शुद्ध होने लगेगा और हम भगवान की भक्ति बहुत अच्छे तरीके से करने लग जाएंगे। बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो द्वेष का भाव रखने वाले लोगों का क्या परिणाम मिलता है। और महाभारत में सबसे बड़ा जो खलनायक है वह है दुर्योधन। और दुर्योधन के अंदर इतनी ईर्ष्या भरी हुई है, इतनी ईर्ष्या है, पूरा हस्तिनापुर मिला हुआ है, फिर भी वो चाहता है कि जो इंद्रप्रस्थ बन गया है उसको भी मैं ले लेता हूं। वो क्या है? उसके मन में द्वेष का भाव तो है ही है और खासकर पांडवों के प्रति बहुत ही द्वेष का भाव है। इतना द्वेष का भाव है, खुद आराम से रह रहा है पर रात को सो नहीं पा रहा है। वो सोचता है अरे पांडव कितना मजे कर रहे हैं। मतलब उसके पास इतनी संपत्ति है फिर भी मन बेचैन है। अगर हमारे में भी ऐसा भाव है तो तुरंत बदलिए इसको। ये भाव हमारे लिए अच्छा नहीं है और इतना नीचे गिर जाता है। दुर्योधन
मतलब छोटा सी अवस्था, जो 10 साल के नीचे की अवस्था में भी उसका दिमाग इतना चल रहा है, कैसे भीम को जहर देके मारो, इतना नीचे गिर जाता है। और क्यों गिर गया? द्वेष का भाव है। वो सोचता है मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं भीम से भी बढ़कर शक्तिशाली हूं। तुलना करते करते लोग इतना नीचे गिर जाते हैं। और आगे चल के हमें देखने को मिलता है यही दुर्योधन की वजह से द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। भरी सभा में एक सम्मान्य स्त्री के साथ इतना घोर अन्याय। और ये कैसे आरंभ हुआ? ये दुर्योधन के द्वेष के वजह से हुआ। उसके मन में इतना द्वेष भरा हुआ है, इतना जल रहा है दूसरों की उन्नति को देखकर कि वह सहन नहीं कर पा रहा। और उस द्वेष की वजह से वो खुद भी डूबता है और उसको जो साथ देने वाले हैं वह भी डूबते हैं। तो हमें बहुत जरूरी है इस गुण को समझना है और अपने जीवन में उतारना है। और कैसे इस गुण से, अवगुण से बाहर निकलेंगे? जब हम भगवान की भक्ति करते हैं भक्तों के संग में। और जब हम भक्ति करना आरंभ करते हैं हमारा मन शुद्ध होने लगेगा। हमारे जो अवगुण है, जो द्वेष का भाव है, जो काम वासना का भाव है, जो क्रोध का भाव है, वो सब धीमे धीमे खत्म होने लगेगा। और इसीलिए जो भक्ति करते हैं और भक्ति का प्रचार करते हैं वे पूरे संसार में सबसे बड़ा हित का कार्य करते हैं, सबसे बड़ा वेलफेयर डेवलपमेंट का कार्य करते हैं, क्योंकि ये सबको शुद्ध बनाते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।